हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। तो चलिए आज हम कोशिश करते हैं जूलॉजी जंतु विज्ञान, जो भी खान सर का प्रसिद्ध नोट्स है, जो मानव रोग को प्रदर्शित करता है, उसको हम देखने का कोशिश करते हैं। और मानव रोग को आज हम इस तरीके से कवर कर लेंगे जो इसके बाद आपको कभी भी देखने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा और अभी का भी हम याद करवा देंगे। तो चलिए यहाँ आता है, जैसे कि आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या किसी प्रकार का हो, तो आप इस चीज़ को आप देख लेंगे तो आपको किसी भी तरह के नोट्स या गेस्ट पेपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो कि आप सभी जानते हैं, जो खान सर पटना वाले प्रसिद्ध हैं। तो उन्हीं नोट्स को हम आज रिकवर कराने वाले हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहला में आता है मानव रोग। तो मानव रोग को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे, ऐसे नहीं, ट्रिक के साथ याद करेंगे और अभी का भी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए ट्रिक के साथ हम याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे मानव रोग आता है, कुछ थ्योरी और कुछ ट्रिक के साथ भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आता है मानव रोग। मानव रोग को हम देखते हैं जो क्या होता है। तो मानव शरीर में किसी भी अंग के काम न करने एवं विकृति को रोग कहा जाता है। मानव शरीर में किसी भी अंग को सही ढंग से कार्य न करने की क्रिया को हम लोग विकृति या रोग कहते हैं। रोग कई इस प्रकार के होते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं, जो जन्मजात भी होते हैं, जो जन्म लेने के बाद भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगस इत्यादि के द्वारा भी फैलते हैं। तो चलिए पहला हम देखते हैं जन्मजात रोग। जन्मजात रोग क्या होता है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित होते रहता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित होता रहता है, उसे हम जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे आता है हीमोफीलिया, रक्त का थक्का न बनना। यदि किसी भी व्यक्ति को यदि हीमोफीलिया हो जाता है, तो उस व्यक्ति को यदि हाथ पाँव कहीं भी कट जाता है, तो उसमें रक्त का प्रवाहित स्रावित होते रहता है। वह रक्त कभी जमता नहीं है, वह घाव जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। तो अगला आता है रक्त वर्णांधता। इसमें आता है जो व्यक्ति को लाल और हरा रंग न दिखता है, इसीलिए रेलवे के कोई भी एग्जाम में व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस की चेक किया जाता है, जिससे व्यक्ति को लाल और हरा रंग पहचानने में कठिनाई न हो। अर्थात जिस व्यक्ति को लाल या हरा रंग देखने में या पहचानने में कठिनाई हो जाता है, उस व्यक्ति को नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, ये सब है जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग के अंतर्गत ये सब आते हैं। आता है सीजोफ्रेनिया, अकेले में बात करना, हंसना, रोना, गुस्सा करना, ये सब है सीजोफ्रेनिया। ये सब जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग के अंतर्गत आ जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित होते रहता है। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, अभी आप बने रहिए। अगला आता है हमारा असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग जो होता है हमारा, कहा जाता है इसमें असंक्रामक रोग वैसा रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलता है, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जो व्यक्ति से एक दूसरे से व्यक्ति में नहीं फैलता है, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया और किडनी रोग हो गया, ये सभी जो है ना एक दूसरे से नहीं फैलने वाला रोग है, इसीलिए ये सब कौन सा रोग हो गया? असंक्रामक रोग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे आता है चेचक आ गया, टीबी आ गया, ये सब संक्रामक रोग हैं जो मुख्यतः प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु तथा विषाणु द्वारा फैलता है। एक दूसरे के संपर्क में रहने से भी ये बीमारी फैलता है। अब आता है यहाँ पे जो प्रोटोजुआ से होने वाला रोग। तो प्रोटोजुआ से होने वाले रोग को हम इस प्रकार देखेंगे, जो ट्रिक से देखने वाले हैं। प्रोटोजुआ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। पे काम सोप आता है प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। आप इस पर 2-3 लाइन को, 2 वर्ड को याद कर लेते हैं तो आपको लगभग 5 से 6 प्रोटोजुआ से होने वाले रोग याद आ जाएगा। पहला है हमारा पेचिस, दूसरा है काला जर, तीसरा है मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया जो दांत या पीला रंग जो होता है। तो चलिए हम जो देखते हैं वो आता है पेचिस, का से काला जर, और एम से मलेरिया, मलेरिया आ जाता है। अब आता है सो से क्या हो जाएगा? सोने की बीमारी आ जाएगा। पा से क्या हो जाएगा? पायरिया हो जाएगा। तो इसको हम याद क्या रख सकते हैं? प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजुआ से होने वाले रोग है पे काम सोप प लास्ट में आता है सोप, प से प्रोटोजुआ, प सोप, याद रख सकते हैं आप इस प्रकार से। अगला आता है हमारा पेचिस को हम बारीकी से देखते हैं। अब तो ये ट्रिक से याद हो गया, लेकिन हम बारीकी से पेचिस को देखते हैं। पेचिस जो होता है ना हमारा पेचिस, यह एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजुआ से होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, जो
प्रोटोजोआ से होता है। तो एंटीमीबा या एंटामीबा हिस्टोलिका से नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसमें जो कहा जाता है यह इसमें बड़ी आंत प्रभावित होता है। ये भी बहुत वीवीआई टॉपिक बन जाता है, जिसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें आ जाता है हमारा बड़ी आंत प्रभावित हो जाता है। कौन सा आंत प्रभावित होता है, बड़ी आंत प्रभावित हो जाता है। इसको याद रखिएगा मेरे दोस्त, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे जो भी जनरल कॉम्पिटिशन का आप तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछा ही जाता है, तो इसको याद रख सकते हैं। अतः है यह जो फैलता है ना, यह दूषित जल से फैलता है। किससे फैलता है, तो दूषित जल से, दूषित भोजन से, जो खराब खाना हम लोग खा लेते हैं ना, उससे यह पेचिस बीमारी फैल जाता है। तो पेचिस का हम एक बार रिकवर कर लेते हैं। पेचिस जो है तो एंटामीबा हिस्टोलिका के द्वारा यह फैलता है। उसके बाद आता है यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग तो ऑलरेडी है, लेकिन कौन सा प्रोटोजोआ, तो ये होता है हमारा एंटामीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ से फैलता है। इसमें बड़ी आंत प्रभावित होती है। कौन सी आंत प्रभावित होती है, ये भी बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बड़ी आंत प्रभावित होती है तथा यह दूषित जल तथा दूषित भोजन के ग्रहण करने से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है काला जर। काला जर को हम देखते हैं। यह रक्त बालू मक्खी द्वारा फैलता है। रक्त बालू मक्खी द्वारा किससे फैलता है, तो रक्त बालू मक्खी या सिक्का बालू मक्खी द्वारा, सिक्का मक्खी या बालू मक्खी द्वारा यह फैलता है। इनमें तिल्ली या प्लीहा प्रभावित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, काला जर से पूछा जाएगा। जो निम्न में से काला जर से प्रभावित होने वाले अंग का नाम बताएं, तो इसमें तिल्ली या प्लीहा, स्प्लीन वही होता है, तिल्ली या प्लीन। अब आता है प्रभावित होता है, यह लेमनेसिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह किस प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, तो लेमनेसिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। काला जर जो होता है ना, लेमनेसिया प्रोटोजोआ से किस मक्खी के काटने से होता है, तो सिक्का बालू मक्खी के काटने से होता है। इसमें तिल्ली या प्लीहा प्रभावित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। जितने भी ग्रुप डी या रेलवे एसएससी का एग्जाम आप उठा करके देख लीजिए, इससे क्वेश्चन मानव रोग से रहता ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आता है हमारा मलेरिया। अब आता है मलेरिया। मलेरिया को हम कैसे जानते हैं, यह बीमारी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह स्पारोजोइट्स अथवा अवस्था में होता है। यह प्रोटोजोआ को मादा एनोफिलीज नामक मच्छर अपने साथ ले जाती है। मलेरिया में स्प्लीन प्रभावित होता है। बहुत टॉपिक यहाँ पर बता दिया गया है, जिसको हम बारीकी से देख सकते हैं। जो प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन किस मच्छर को काटने से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है। और इससे ज़्यादा मलेरिया जो स्प्लीन प्लीहा जो होती है वह ज़्यादा प्रभावित होती है। इसी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो किस अंग ज़्यादा प्रभावित होती है, कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होती है, तो स्प्लीन। नोट, नर एनोफिलीज मच्छर के काटने से शरीफ होता है। नर मच्छर जो होता है शरीफ होता है। यह खून नहीं चूसता है, बल्कि फूलों का रस चूसता है। मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन होती है। क्लोरोक्विन है मलेरिया की दवा, क्या है, तो क्लोरोक्विन है। ये ऑप्शन में दे सकता है, क्लोरोक्विन है मलेरिया की दवा, क्या होगा, क्लोरोक्विन। और ये नर मच्छर को काटने से नहीं होता है, मादा मच्छर के काटने से होता है। नर मच्छर जो होता है ना, यह फूल की रस को चूसता है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। चलिए देखते हैं। जो मलेरिया की दवा कुनैन की से बनता है, जो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। दुनिया का 80% सिनकोना इंडोनेशिया में पाया जाता है। दुनिया की 80% जो होती है सिनकोना कहाँ पाई जाती है, तो हमारा ये हो जाएगा इंडोनेशिया में पाई जाती है। मस्ट भी आई है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। जो मलेरिया की जो दवा है सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है, लेकिन यह कहाँ से ज़्यादा पाया जाता है, तो 80% जो है ना सिनकोना 80% जो हमारा ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। 80% सिनकोना कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो जावा द्वीप पर है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है जीके के लिए। चलिए निद्रा रोग आगे आता है। निद्रा रोग सोने की बीमारी को हम लोग कह सकते हैं इसको, निद्रा रोग। अब आता है निद्रा रोग जो होता है हमारा, यह बीमारी ट्रिपोनोसिन नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस प्रोटोजोआ को सीसी मक्खी, कौन सी मक्खी, सीसी मक्खी, आप ऐसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए मेरे दोस्त, आदमी सीसी बोतल दारू शराब जो पी लेता है तो वो सोता है। तो सोने की बीमारी सीसी पीने से, याद रखना है हमको, क्या पीने से, सीसी पीने से। सीसी मतलब सीसी मक्खी को काटने से यह निद्रा रोग या सोने की बीमारी हो जाती है। यह भी एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अब जैसे हम लोग सो जाते हैं तो तंत्रिका तंत्र, माइंड रेस्टलेस हो जाता है, जो कि सही ढंग से कार्य नहीं करता है, आराम खोजता है माइंड। इसी के कारण से इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन है, निद्रा रोग से। निद्रा रोग से प्रभावित होने वाला अंग जो होता है हमारा तंत्रिका। अधिकतर में मेरे दोस्त तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होता है, लेकिन चलिए कुछ का बदल भी जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पायरिया जो दांत का बीमारी, वो सभी लोग जानते हैं। यह एंट अमीबा जिनोवेरी द्वारा होता है। किससे द्वारा होता है, पायरिया रोग का
वाहक कौन होता है? तो एंट अमीबा जिंजोबेरी होता है, जो दूषित जल में पाया जाता है, जो दूषित जल में, खराब जल में पाया जाता है। बीमारी में मसूड़े प्रभावित होते हैं, इस बीमारी में मसूड़े प्रभावित। वैसे ये क्वेश्चन बतलाने लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप बता देते हैं। जो यह मसूड़े की बीमारी होता है, दांत की बीमारी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम अगला ट्रिक देखते हैं, कवक से होने वाले रोग। अगर इसको आप एक बार देख लेते हैं ना, तो यकीनन मानिए जो इससे डीप कोई भी आपको नहीं बता सकता है। चलिए अगला हम देखते हैं, ए दाद खाग। ए दाद खाग, अब आता है इसका ट्रिक है, ए दाद खाग। ये दाद खाग, ये बहुत खोजने के बाद भी मिलता है ये दाद खाग। अब आता है हमारा, ए से क्या होता है? ए से आता है हमारा, ए से आ जाएगा एक्जिमा। ए से आता है एथलीट फूट, जो गाय भैंस को पाया जाता है। दा से आता है दाद, और दा से आता है दम्मा। आगे आता है हमारा, दा से आता है दम्मा। आगे आता है खा से खाज, खाज खुजली जो होता है। अगला आता है गौ से गंजापन। जो भी हम दिखा रहे हैं ये सभी रियल है, इससे आपको कहीं भी बाहर नहीं जाने वाले। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे कहता है जो कृमि। कृमि क्या होता है? कवक से त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन याद रख लीजिएगा, कवक जो होता है ना, कवक जो हम लोग का जो खुजली हो जाता है, ये कवक से होता है खुजली। अगला है क्रीमी हेलमेंथीज। क्रीमी हेलमेंथीज जो होता है ना, क्रीमी हेलमेंथीज, ये क्रीमी हेलमेंथीज द्वारा होने वाला रोग है। क्रीमी हेलमेंथीज द्वारा होने वाला रोग है फाइलेरिया। फाइलेरिया जो सीलापाद होता है, इस रोग की हाथी पाँव भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथी पाँव किसे कहते हैं? फाइलेरिया को कहते हैं, जो बुचेरिया ब्रोंकाइटिस नामक गोलकृमि द्वारा होता है। बुचेरिया द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? बुचेरिया के द्वारा होता है, बुचेरिया ब्रोंकाइटिस। ये भी इसका वाहक पूछ दिया जाता है। लसिका तंत्र प्रभावित होता है, इसमें कौन सा प्रभावित होता है? लसिका तंत्र प्रभावित होता है, लसिका तंत्र प्रभावित होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, लसिका तंत्र किससे प्रभावित होता है? तो फाइलेरिया या हाथी पाँव में। इस कृमि को हम लोग मादा क्यूलेक्स मच्छर वहन करती है। इस बीमारी को कौन सा प्रभावित करता है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर प्रभावित करता है। याद रखिएगा, मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है ना, वो हमारा कृमि, ये फाइलेरिया रोग का वाहक होता है। चलिए अगला देखते हैं हम, अतिसार। अतिसार जिसको हम लोग डायरिया कहते हैं, गाँव घर की भाषा में इसको हम डायरिया भी कह सकते हैं। डायरिया जो होता है ना हमारा, अतिसार, डायरिया, यह बीमारी एस्केरिस नामक कृमि द्वारा होता है। इसमें आंत में घाव हो जाता है। अतिसार में क्या हो जाता है? आंत में घाव। अकबर की मृत्यु इसी बीमारी के कारण हुआ था। पूछ सकता है, जो अकबर की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुआ था? तो अतिसार या डायरिया के कारण हुआ था, जिसमें आंत में घाव हो गया था और उनकी मृत्यु संभव था। चलिए अगला हम देखते हैं, यह आता है विभिन्न प्रकार के मच्छर तथा मच्छी से होने वाला रोग, जो कि हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। 4 से 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। जैसे आता है पहला, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। दूसरा आता है मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है। तीसरा आता है मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। चौथा आता है मादा सीसी मक्खी काटने से सोने की बीमारी होता है। चौथा आता है घरेलू मक्खी काटने से हैजा कोलेरा होता है। और सिक्का या बाल जो होता है मक्खी को कालाजर होता है। वैसे भी जितने भी होता है ना हमारा मक्खी, ये मादा मच्छर के ही काटने से ही होता है, मादा मच्छर के काटने से। चलिए अगला हम देखते हैं, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। चलिए जीवाणु बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे डीप सिटी का कुटनी है। इसका ट्रिक क्या बन जाता है हमारा? डीप सिटी का कुटनी है। इससे बेहतरीन ट्रिक आपको कोई नहीं देने वाला है। इसीलिए मैं कहता चाहता हूँ कि आप जो भी चैनल को देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका पल पल का इसी तरीके का आपका PDF प्रोवाइड कराया जा सकता है। जी हाँ मेरे दोस्त, जिनको भी ये PDF चाहिए वो हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8228004625। आप इस पर कमेंट कर दीजिए, हम आपको PDF प्रोवाइड करा दे सकते हैं। आप अवश्य ही कमेंट करिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, डीप सिटी का कुटनी है। तो डीप सिटी का कुटनी है, इसके कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हमारा डी से डिप्थीरिया, पी से प्लेग, प से प्लेग, सीट से सीलफिश, आगे आता है टी से टिटनेस, का से काली खांसी, कू से कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड, नी से निमोनिया, है से हैजा। देखिए डीप सिटी का कुटनी है, जीवाणु द्वारा जो होता है ना डीप सिटी, और जितना भी डीप सिटी होता है वहाँ ज़्यादा जीवाणु होता है। जीवाणु से होने वाला आपको पता है डीप सिटी का कुटनी है। चलिए बारीकी से हम सभी को देखते हैं, डीप सिटी का कुटनी है। तो डीप सिटी जो होता है, डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया हो गया। डिप्थीरिया जो होता है श्वसन तंत्र को प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से कौन सा रोग अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया। यह कोरोना वैक्सीन बैक्टीरियम, क्रोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियम
डिप्थीरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। डिप्थीरिया जो होता है किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो ये क्रोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियम नामक जीवाणु द्वारा होता है। डिप्थीरिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डिप्थीरिया से बचने के लिए हमें डीपीटी कुकुर खांसी टीका देते हैं। डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। डीपीटी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। डीपीटी का हमको टीका लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है प्लेग। प्लेग होता क्या है? प्लेग, तो प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को काली मौत कहते हैं। यह चूहों के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? चूहों के द्वारा फैलता है। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो चूहों के द्वारा फैलता है। इसका कारण पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु होता है। याद रख लीजिएगा मेरे दोस्त, किसके द्वारा होता है? पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसको हम काली मौत भी कहते हैं। आता है सिफिलिस। सिफिलिस किसे कहते हैं? तो सिफिलिस जो होता है, सिफिलिस तथा गोनोरिया जनतंत्र से संबंधित है। पुरुष हो या मादा हो, उसके जनतंत्र जनन अंग से संबंधित है। आता है सिफिलिस का कारक ट्रेपोनेमा तथा गोनोरिया के कारक होता है नीरेमिया गोनोरिया भी होता है। अब चलिए टिटनेस। टिटनेस जो होता है, जो व्यक्ति को कट फट जाता है उसको टिटनेस होने का ज़्यादा संभावना रहता है। टिटनेस का धनुष टंकार या लुक जौ जबरा भी कहते हैं। ये अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो कि व्यक्ति को नहीं पता है। सब जानते हैं टिटनेस होता है, लेकिन किस नाम से भी इसे अन्य जाता है वैसे व्यक्ति को नहीं पता होता है। तो चलिए टिटनेस को हम लोग धनुष टंकारा या लॉकजा जबरा भी कहते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए इस मरीज को अंधेरे रूम में रखते हैं तो इस बीमारी का कारक क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी होता है। क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है, यही पूछा जाता है जिसे वाहक होने वाला तंत्र या किसके द्वारा फैलता है या किस अंग को यह प्रभावित करता है, ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अगला आता है हमारा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हम देखते हैं लेप्रोसी। कुष्ठ रोग में शरीर के अंग कट कर गिरने लगते हैं। इसका कारक होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इस कुष्ठ रोग में जो होता है ना, वो शरीर का अंग कट करके ऑटोमेटिक गिरने लगता है। इसका जो वाहक होता है वह माइकोबैक्टीरियम ट्रिपिली होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो MDT इसकी दवा है। इसकी दवा, कुष्ठ रोग की दवा क्या है? MDT दवा। आप इसको गौर से देख लीजिए, MDT दवा होता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं टाइफाइड मोतीझरा, जिसको हम लोग टाइफाइड या मोतीझरा कहते हैं। टाइफाइड जो होता है ना, टाइफाइड इस बीमारी के आंत प्रभावित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा जो टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड जो होता है ना, आंत प्रभावित होता है, जिसको हम लोग मियादी बुखार, ठेठी भाषा में हम लोग मियादी बुखार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मियादी बुखार भी हम लोग कहते हैं। इसका कारक साल्मोनेला टाइफी होता है। इसका कारण क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी होता है। ये भी याद रख लीजिएगा, साल्मोनेला टाइफी जो होता है ना, इसका वाहक होता है या इसी के द्वारा ये फैलता है। चलिए आगे हम देखते हैं, आता है विषाणु से होने वाला रोग। विषाणु से होने वाला रोग, इसको भी हम देखेंगे, लेकिन पहले इससे आते हैं, अतिसार हो गया था, अब आता है टीबी। टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, बहुत घातक बीमारी होता है टीबी, तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग इसी को कहा जाता है। तो टीबी जो होता है हमारा क्षय रोग या तो तपेदिक क्षय रोग भी कहते हैं। इसे फेफड़े प्रभावित होते हैं। इससे कौन सा अंग फेफड़े होते हैं? इसे खांसी के रूप में थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आ जाता है। और जिस व्यक्ति को ज़्यादा दिन तक खांसी हो, शरीर दुबला पतला पड़ जाए या उसकी खांसी में ब्लड जैसा आता, तो उसको हम लोग टीबी कह सकते हैं। यह दूध के माध्यम से फैलता है। यह किसके द्वारा फैलता है? यह दूध के माध्यम से फैलता है। यह दूध के माध्यम से फैलने का कार्य करता है। इसका कारक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका जो होता है ना, कारक जो होता है कौन होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन जवाब नहीं दे पाते हैं। चलिए इसका जो टीका जो होता है ना, टीका या बच्चा में BCG का टीका देना अनिवार्य होता है। किसका टीका? तो BCG का टीका होता है जो और बच्चा में दिया जाता है। और एडल्ट में जो दिया जाता है, एडल्ट में ये डॉट्स का टीका दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को ये टीबी होने की संभावना बहुत कम हो जाता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम, आता है निमोनिया। निमोनिया में फेफड़े जाम हो जाते हैं। निमोनिया में क्या होते हैं? फेफड़े जाम हो जाते हैं। इसे कॉलरा भी कहते हैं, मतलब निमोनिया में फेफड़े जाम होते हैं। अब आता है हैजा। हैजा में क्या होता है? हैजा तो यह कॉलरा भी कहते हैं। इसका आंत प्रभावित होता है। यह रोग दूषित जल तथा दूषित भोजन के ग्रहण करने से होता है। यह कारक जो होता है इसका विब्रियो कॉलरी होता है। चलिए विषाणु से होने वाले रोग को हम बता देते हैं।
और इसी प्रकार की यदि आपको पीडीएफ चाहते हैं तो आप अवश्य ही कमेंट करें, मैं इसके आगे और वीडियो बना करके आप लोगों के लिए डाल दूंगा चैनल पर, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन आता है हमारा, जो विषाणु से होने वाला रोग। तो विषाणु से होने वाला रोग को हम लोग देखते हैं, विषाणु से होने वाला रोग क्या होता है। विषाणु से होने वाला रोग तो आता है चेचक छोटी माता, चेचक छोटी माता, ये सब जितने भी है ना सब है विषाणु से होने वाला। तो चलो इसको हम ट्रिक से कैसे देखेंगे। एडे पोइचे छोग खट्टा हीम हरे, ये सब ट्रिक है, ट्रिक से हम याद कैसे करेंगे। तो चलिए ए से एड्स होता है, आप एक बार में तो याद नहीं होगा, 2 बार से 3 बार इसको देख लीजिएगा, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। डे से डेंगू आ जाता है, पो से पोलियो आ जाता है, छो से सभी प्रकार की बीमारी, छोटी माता बड़ी माता, खट्टा ट्रेकोमा टास टेकोमा मोनिजाइटिस आता है, हेपेटाइटिस आ जाता है, हर्पिस आ जाता है, रे आता है, रेबीज आ जाता है। तो इस प्रकार की बीमारी आपको 8 से 10 बीमारी याद हो जाएगा, विषाणु जनित रोग। ये भी ट्रिक है और ये भी प्रसिद्ध व्यक्ति का ट्रिक है, ये किसी आम व्यक्ति का ट्रिक नहीं है और ये इतना डीपली आपको कोई देने वाला नहीं है। आप चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट में देखते हैं हम एड्स। एड्स क्या होता है। तो एड्स आप सभी परिचित होंगे, जो एड्स जो होता है हमारा, ये एड्स, एक मिनट, एड्स जो होता है वो इस बीमारी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जो भी बीमारी हमारे ऊपर अटैक करता है वह सभी प्रभावी बन जाता है। WBC कोशिका प्रभावित होती है। एड्स से कौन सी कोशिका प्रभावित होती है। श्वेत रक्त कणिका WBC प्रभावित होती है। टी कोशिका भी प्रभावित होती है, ये बात याद रखिएगा। चलिए HIV कहता है हिमोनो इम्यूनो वायरस। एड्स जो होता है ना HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण, लेकिन कभी कभार HIV वायरस का जो फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है उसी में व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा होता है HIV। चलिए अब आता है विश्व एड्स जो है ना मरीज, उसके बारे में हम एड्स जानते हैं तो उसको बारे में पूरा जान लेंगे। एड्स जो होता है ना, विश्व में एड्स का पहला मरीज 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया था। हालांकि इसका नामकरण जो आता है, इसका नामकरण 1982 में किया गया। पहले देखा गया था 81 में, लेकिन इसका नामकरण 82 में किया गया। भारत में यह पहली बार बीमारी 1992 में गोवा में देखी गई थी। एड्स सबसे पहले कहाँ देखी गई, तो 1992 में गोवा में देखी गई। HIV वायरस एक प्रकार का RNA वायरस है। HIV वायरस का दूसरा नाम RNA वायरस है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे जानते हैं सब HIV के कारण होता है, लेकिन नाम बदल करके पूछ दिया जाता है, उसी में लोग फंस जाते हैं। तो HIV का क्या दूसरा नाम RNA वायरस भी होता है। चलिए एड्स जो होता है, एड्स रक्त असुरक्षित प्रदान, असुरक्षित शारीरिक संबंध, किसी भी प्रकार के गलत तरीके से यदि हम किसी से यौन संबंध करते हैं तो इससे यह फैलने की संभावना ज़्यादातर हो जाता है। तो इस प्रकार की हरकत से बचिए। HIV की जांच जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV की जांच कौन सा कहलाता है, तो एलिसा टेस्ट कहलाता है। एलिसा टेस्ट के द्वारा HIV पकड़ाता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट इससे। अब आता है डेंगू क्या होता है। तो डेंगू जो होता है ना हमारा, डेंगू वो होता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं और इसे भयानक बीमारी के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति को डेंगू बुखार हो जाता है, यह मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। या किससे होता है, तो मादा एडीज मच्छर के काटने से। इससे रक्त प्लेटलेट्स प्रभावित होता है, ये भी पूछा जा सकता है। जो इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो रक्त प्लेटलेट्स प्रभावित होता है। चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए हम इतना ही काम होता है। और इससे भी आगे आप देखना चाहते हैं तो आप इसके नीचे जाइए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक दिया गया है, या प्लेलिस्ट में दिया गया है, उसको आगे आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद।